सब जानते हैं कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में हर एक प्राणी को कोई ना कोई दुख तकलीफ तो ज़रूर होती है और ऐसे में वो अपने इष्ट देव से सिर्फ शिकायतें ही करते रह जाते हैं। उनको लगता है कि उनके इष्ट देव के होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ भरे हुए हैं, पैसों की कमी है, जॉब नहीं लग रही है, तो उनके इष्ट देव से वो इतनी शिकायतें कर डालते हैं और मानते हैं कि इष्ट देव होने के बावजूद मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने सभी कार्यों के लिए देवी देवताओं को बना रखा है। देवी देवताओं को अपनी अपनी जॉब दे रखी है। अगर आपको लक्ष्मी की कोई चिंता है, लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, तो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। इसी प्रकार आपको भूत प्रेत काला जादू टोना टोटका से प्रॉब्लम है तो आप माता काली और भैरव जी की आराधना करते हो या नरसिंह भगवान की आराधना करते हो जो विष्णु जी के ही स्वरूप है। हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो कभी भी हमारे कर्मों के फल के बीच में नहीं आते। हमारे इष्ट देव कभी भी हमारे बुरे कर्मों को काटने की कोशिश नहीं करते, वो हमारे शुद्ध होने का इंतजार करते हैं। आप हमारे पाप का फल, हमारे पुण्य का फल वो किसी से छेड़छाड़ नहीं करते। वह सिर्फ और सिर्फ आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए, आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए, इसीलिए उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार, भक्ति और पूर्ण श्रद्धा से अपना समर्पण कर देना चाहिए। अगर कोई भक्त अपने पिछले जन्म के कर्मों के लिए अपने पाप भुगत रहा है और परेशान हो रहा है तो इष्ट देव कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याद रखिएगा, परीक्षा सिर्फ उसी की होती है जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें ताकत होती है। हमारे इष्ट देव कभी भी हमें मजबूर नहीं बनाना चाहते। भले ही हमारे इष्ट देव हमें इस दुनिया में धन दौलत और मौज मस्ती ना दे रहे हो, लेकिन मरने के बाद यही आपकी दौलत है, यही इष्ट देव आपके जो है रक्षा करेंगे और यही आपको मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेंगे। भगवान राम ने भी रावण पे विजय प्राप्त करने से पहले माँ जगदम्बा की आराधना करी थी, साधना करी थी। इसी प्रकार आपको अपने इष्ट देव से सिर्फ मुक्ति और भक्ति मांगनी है। तो मुझे मकान दिला दो, कार दिला दो, लोन दिला दो, इसके लिए इष्ट देव नहीं बने, इसके लिए देवी देवता उपलब्ध हैं। आप उनकी साधना आराधना, उनसे अपनी मन्नतें मांगिए। अर्जुन को युद्ध में जीतने के लिए कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था कि आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की आराधना करो, क्योंकि वह जगत जननी है, जगदम्बा है, माँ अम्बा है और उनकी आराधना से ही, उनके आशीर्वाद से ही अर्जुन जीत हासिल कर पाते। इसके लिए देवी देवता उपलब्ध है। आप उनकी साधना आराधना, उनसे अपनी मन्नतें मांगे तो आपकी दुख दर्द कम होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।